नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के आलोक में संसद के विशेष सत्र के आयोजन की। उस आयोजन में मैं सिर्फ दो व्यक्तियों के संबोधन जो दिए गए उनके कुछ अंशों की चर्चा मैं करना चाहूँगा। और ये दोनों व्यक्तियों के जो संबोधन छपे हैं वो हिंदुस्तान अखबार के 6 अगस्त के अंक में, और दोनों माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री चंद्रशेखर जी और श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी। सबसे पहले मैं श्री चंद्रशेखर जी के उद्बोधन का कुछ एक जो बहुत इम्पोर्टेंट अंश है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लक्षित कर कहा कि क्षमा करें अगर मैं एक कटु बात कह दूँ। आपने कहा कि हमें आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, तो हमें सुनकर झटका सा लगा। आपके द्वारा यह बात कहने से मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी आज़ादी को भूल गए। राष्ट्रों का निर्माण वोटों और गोलियों से नहीं होता, बल्कि उनका निर्माण लोगों की इच्छा शक्ति से होता है। जब कोई कहता है कि चारों ओर अंधेरा है, 50 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि वास्तविकता से हमारा कोई संबंध नहीं है। दुनिया के तीसरे विश्व के अनेक देश हमारे साथ आज़ाद हुए थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और बाकी देशों ने जमहूरियत का चिराग जलाया, सब चिराग बुझ गए। हिंदुस्तान अकेला देश है जहां लोकशाही का चिराग आज भी टिमटिमा रहा है। क्या हम उन मान्यताओं को भूल जाएंगे? इसी संसद में बैठकर उस समय के प्रधानमंत्री ने और उस समय के संसद सदस्यों ने जमहूरियत का चिराग जलाने का प्रयास किया था। उन संस्थाओं को एक महत्व और आदर दिया था। मुझे याद है जब संसद में सवाल उठता था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री उठकर खड़े होकर कहते थे, हमसे भूल हुई, मैं सदन से क्षमा चाहता हूँ। अंदाज करिए अपने देश की जो वर्तमान स्थिति है, क्या हम ऐसी स्थिति जहाँ पर एक सद्भाव का वातावरण पैदा हो, वो करने के लिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। श्री पी.वी. नरसिम्हा राव साहब के संबोधन का 2-3 अंश मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ। उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भारत में अब केवल हिंदू और मुस्लिम तथा ईसाई और अन्य जातियों के बीच संघर्ष होगा, तो आप भूल कर रहे हैं। ऐसी बातें कभी कभी समाचार पत्रों में भी लिखी जाती हैं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि भारत के लोग कितने शांतिप्रिय हैं। भारत की 96 करोड़ जनसंख्या, हर दिन उस वक्त की हमारी आबादी 96 करोड़ थी, हर पल आपस में लड़ती नहीं रहती। उनके संबोधन का एक अंश है, हमने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। हम हमेशा से कहते आए हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, छोटी सी सूक्ति है, यही मध्य मार्ग है, संभवतः जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। आज भी देखिए भारत की कितनी नीतियां मध्य मार्ग पर आधारित हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था और क्या है। इनके संबोधन का एक अंश जो संभवतः संबोधन का ये अंतिम पैरा से है। पंडित नेहरू जी ने कहा था
विश्व में कई देश हैं, परंतु भारत का एक विशेष स्थान है। ऐसा इसलिए नहीं कहा कि वे उग्र राष्ट्रवादी थे, वह उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, फिर भी उन्होंने यह तर्क दिया। यह सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन, अब सोवियत यूनियन नहीं अब रूस है, और चीन ऐसे 3 उदाहरण हैं जिनकी अपनी पहचान है। और चौथा उन्होंने कहा था ऐसा देश भारत है। भारत अभी ऐसा राष्ट्र नहीं बना है, उस समय भी नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, परंतु उन्होंने ऐसा एक भविष्य दृष्टा के रूप में कहा था। हम लोग अभी अपने देश के स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, और वो भी भारतीय जमहूरियत की विशेषता है पक्ष और विपक्ष में सद्भाव। और अपने देश के लोकतंत्र में या दुनिया के किसी भी देश के लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका है, दोनों का अपना स्थान है। मुझे लगता है कि वह वक्त अवश्य आएगा कि पक्ष विपक्ष दोनों आपस में सहमति बनाएंगे, और इसमें निश्चित तौर पर ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए सत्ता पक्ष की। कि देश के मामले में ठीक है, वोट की राजनीति अलग है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र का सवाल हो तो वहाँ पर एकजुटता बनाए जाने के लिए, सद्भाव बनाने के लिए निश्चित तौर पर अच्छा समय तैयार किया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय